आइए भाभी जी, आइए। भाई जरा 2 टिकट दीजिए, अच्छी सी सीट दीजिएगा जरा, है बीच में कहीं। ठीक है, हाँ तो चलिए भाभी जी आइए। अरे तिवारी जी, आपने कहा था कि विभू और अंगूरी जी हमें थिएटर के बाहर मिलेंगे, अभी तक नहीं आए वो लोग। आ जाएंगे भाभी जी, आ जाएंगे। चलिए ना, हम तब तक हॉल में जाकर बैठते हैं, बतियाते हैं। आइए। नहीं तिवारी जी, जब तक विभू नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी अंदर। भाभी जी, फिल्म शुरू होने वाली है, आप समझा कीजिए। देखिए, वो हो सकता है कहीं ट्रैफिक में इधर कहीं अटक गए होंगे, समझा कीजिए। तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो दोनों मेन गेट पर खड़े हों? हाँ, वहां चल के एक बार देख लेते हैं। हाँ? फिर आके ना मैं भुट्टा खाऊंगी। चलिए नरम है ना, अभी आ रही हूँ। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये इनका क्या नया नाटक है ये? तिवारी जी, विभू इंस्पेक्टर बन गया है। अच्छा, ये इंस्पेक्टर बन गए? भाभी जी, आप भी तो बहुत भोली है। ये आपको कोई भी नई पुड़िया थमा देते और अब तुरंत रख लेती हैं। It's true. विभू is the new inspector of कानपुर। कितना डैशिंग लग रहा है ना मेरा विभू। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम इस बात पर आपके विश्वास नहीं कर सकते। क्या है कि ये तो हवलदार बनने के लायक नहीं है। इंस्पेक्टर कहां से बन गए? तिवारी जी, इनफ। भाभी जी, हम पूछते किस गधे ने इन्हें इंस्पेक्टर बना दिया? अनु, just hold this please. क्या भाई साहब, क्या कर? अरे अरे एक मिनट, अरे ये क्या बदतमीजी है? हैं? आपको एक पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी के साथ बदतमीजी करने के और शहर के कमिश्नर को गधा बुलाने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। भाभी जी, एक बात बताइए कि जब भभूति जी दरोगा बने थे तो उन्होंने कौन सी शपथ ली थी? जाहिर सी बात है कि यही शपथ ली होगी कि वो पूरी निष्ठा से कानून की सेवा करेंगे। हमें तो लगता है भाभी जी, उन्होंने इस बात की शपथ ली थी कि वो पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ हमारी यानी मनमोहन तिवारी की बैंड बजाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी आप मुझे बताइए भाभी जी कि कानून की किस किताब में लिखा है कि ठीक रात को 1 बजे किसी आम आदमी के बेडरूम में घुसा जाए, और वो भी बिना सर्च वारंट के? बताइए कहाँ लिखा है? इसका मतलब विभू आपके बेडरूम में? हाँ भाभी जी, हमारे बेडरूम में घुसे और बिना वारंट के तलाशी लेने लगे। फिर ठीक हमारे वो तकिए के नीचे से वो टेल्कम पाउडर निकाला और कहने लगे, ये देखिए, ये ड्रग्स का धंधा आप करते हैं। और देखिए भाभी, ये है वो टेल्कम पाउडर जो उन्होंने हमारे तकिए के नीचे रखा था। भाभी जी देखिए। अरे ये तो खमौरियों का पाउडर है। जी भाभी, तो क्या करें अब बताइए, हम कानपुर छोड़ दें क्या? नहीं तिवारी जी, एक मिनट, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे खुद ये देखकर गुस्सा आ रहा है। मैं बात करती हूँ विभू से। विभू, विभू। Why are you yelling so much, baby? आ रहा हूं। और ये स्मगलर क्या कर रहा है हमारे घर में? Shut up, विभू। तिवारी जी कोई स्मगलर नहीं है। He is a drug peddler. कल रात को मैंने इसके बेडरूम से ये पाउडर है विभू, जो तुमने इनके घर में खुद रखा है। दिस इज नॉट फेयर। तुम ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। I know this man is a criminal. और तुम इसको सपोर्ट कर रही हो। You are also almost half a criminal. क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है कि तिवारी जी क्रिमिनल हैं? या फिर इनके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है? सबूत तो हम ढूंढ लेंगे, सबूत ढूंढने में क्या देर लगती है। ठीक है ना, जब सबूत मिल जाए या फिर कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाए तब तिवारी जी पे हाथ डालना। Alright. Just come here for a minute. तिवारी जी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी, आइए आइए, बैठिए ना। कहिए, कैसे हैं आप? बस भाभी जी, क्या बताएं, आजकल हम कुछ असमंजस की स्थिति में हैं।
असमंजस की स्थिति में? जी। क्यों, क्या हुआ? भाभी जी हमें ना कुछ अजीबो गरीब से ख्वाब आ रहे हैं और पता नहीं क्यों आ रहे हैं। तिवारी जी, ख्वाब तो अजीबो गरीब ही होते हैं, सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं। अरे विभू तो बहुत ही वाहियात ख्वाब देखता है, इसमें आपके साथ कुछ भी नया नहीं हो रहा है। नहीं, हमारे केस में नया है भाभी जी, बिल्कुल नया है। आपके केस में क्या नया है? नया ये है भाभी जी कि हम जो भी ख्वाब देख रहे हैं वो कमबख्त सच हो जा रहे हैं। आपके ख्वाब सच हो जाते हैं? हाँ भाभी जी, हमारे ख्वाब सच हो जाते हैं। अच्छा, जी। तो आपका कौन सा ख्वाब सच हुआ, जरा मैं भी तो सुनूं। क्या बताएं भाभी जी, कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। दरअसल हमने जो पहला ख्वाब देखा था ना भाभी जी, वो कुछ यूं था कि आप भभूति जी का पैजामा हाथ में लेकर बीच सड़क में नृत्य कर रही हैं। ये कैसा बेहुदा ख्वाब है तिवारी जी? बेहुदा नहीं भाभी जी, हमने यही ख्वाब देखा। हाँ, तो आपका ख्वाब सच नहीं हुआ ना? हुआ ना भाभी जी, आप भभूति जी का पैजामा हाथ में लेकर बीच सड़क में नृत्य कर तो रही थी, तो हुआ ना सच। ओहो तिवारी जी, वो एक महज इत्तेफाक था। विभू के हाथ से पजामा नीचे गिर गया था, मैं पजामा उठा रही थी और जैसे ही मैं पजामा उठाने के लिए गई, वहां कमबख्त एक चूहा आ गया और मैं चूहे को देखकर उछलने लग गई और पेलू ने वहां म्यूजिक चला दिया। आपको तो पता ही है कि जब मैं उछलती भी हूँ तो मैं कितना ग्रेसफुली उछलती हूँ, कितना रिदम में उछलती हूँ, तो आपको लगा कि मैं डांस कर रही हूँ। हमने भाभी जी को इतना समझाने की कोशिश की कि भाभी जी हमारे सपने सच हो रहे हैं, लेकिन भाभी जी समझ ही नहीं रही है। अब हम क्या करें? चलिए ठीक है, मान लेते हैं भाभी जी की एक महज इत्तेफाक है, लेकिन हमने वो जो ख्वाब देखा था कि भभूति जी जो है चेहरे पर शेविंग क्रीम लगाकर बीच सड़क पर आधी रात को जा रहे हैं और कुछ लौंडे जो है उनकी तोड़ाई कर देते हैं, तो वो ख्वाब भी तो भाभी जी सच हुआ ना। तिवारी जी, वो भी एक महज इत्तेफाक था। अब आपका कोई तीसरा सपना पूरा हो जाए तो मैं फिर भी सोच सकती हूँ कि हाँ भाई आपके ख्वाब पूरे हो रहे हैं। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। कमाल है यार, कोई हमारी बातों पे विश्वास काहे नहीं कर रहा है। अरे तिवारी जी, आई एम सो सॉरी, लेट हो गए। एक्चुअली हुआ क्या कि मीनल का फोन आ गया, बड़ी बात तो नहीं है, उसने मुझे भी बातों में लगा लिया। तिवारी जी कॉफी। अरे आप तो सो गए। तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, लीजिए कॉफी लीजिए। क्या हुआ, कहीं आपने फिर से अपना कोई वाहियात ख्वाब तो नहीं देख लिया? हाँ हाँ भाभी जी, हाँ हमने एक बड़ा अजीबोगरीब सा ख्वाब देख लिया भाभी जी। अच्छा, क्या अजीबोगरीब ख्वाब देखा आपने? जाने दीजिए ना भाभी जी, आप कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं, मैं नहीं बुरा मानूंगी, बताइए ना, बताइए ना तिवारी जी। भाभी जी हमें शर्म आ रही है। तिवारी जी बताइए, क्या ख्वाब देखा आपने? भाभी जी हमने देखा कि आप हमारी गोद में हैं। What nonsense तिवारी जी, ये क्या बेहुदा ख्वाब है? भाभी जी ख्वाब पर हमारा जोर तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जो भी है ये आपका वाहियात ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। चूहे को तो हम भगा देंगे भाभी जी, लेकिन देखिए ना हमारा ख्वाब सच हो गया, आप हमारी गोद में हैं। रात को किसका फोन आ गया भाई? हेलो हेलो भाभी जी, हम मनमोहन तिवारी बोल रहे हैं। तिवारी जी, आप इतनी रात को फोन कर रहे हैं, सब खैरियत तो है? कुछ भी खैरियत से नहीं है भाभी जी। ओहो, क्या हो गया? क्या बताएं भाभी जी, हमने आपके विषय में एक बहुत ही मनहूस टाइप का सपना देख लिया है।
तिवारी जी क्या है ये? आपको मैं ही मिलती हूँ आपके मनहूस सपने देखने के लिए। क्षमा चाहेंगे भाभी जी, इश्क और सपनों पर अपना नियंत्रण नहीं होता। अच्छा ठीक है, बताइए क्या सपना देखा आपने? भाभी जी, इस बार हमने देखा कि भभूति जी ने आपके कोमल गाल पे चांटा जड़ दिया। What? That's impossible. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि विभू मुझ पे हाथ उठाए। हो तो ये भी नहीं सकता था भाभी जी कि आप हमारी गोद में आके बैठ जाएं। ऐसा तो ठीक है ना, अब आप उसको बार बार क्यों याद दिला रहे हैं? जो जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि विभू कभी मुझ पे हाथ उठा ही नहीं सकता। हाँ, हमें मालूम है भाभी जी कि अक्सर आप ही भभूति जी की धुलाई करती हैं, लेकिन क्या करें, हमारा सपना झूठा तो साबित नहीं हो सकता ना। आप जानती हैं कि हमारे सपने आजकल सच हो रहे हैं। ये बात तो सही है आपकी। इसीलिए भाभी जी आप सावधान रहिएगा। अगर कोई बात हो तो फौरन हमें इत्तला कीजिएगा, हम आपके गालों की हिफाजत में तुरंत हाजिर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। जी भाभी जी, धन्यवाद। विभू इतनी हिम्मत करेगा कि मुझे थप्पड़ मार देगा?